शाम के 8 बजे थे। राजेश अपनी बाइक पर घर जा रहा था। हेलमेट के अंदर पसीना था, दिमाग में प्रेशर और दिल में एक सवाल, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। पूरे दिन में उसने 12 डॉक्टर्स कवर किए थे। किसी ने बोला अभी बिज़ी हूँ, किसी ने बोला सिर्फ ब्रांड नेम बताओ, किसी ने सिर्फ सैंपल लिया और अगला पेशेंट बुला लिया। फील्ड में उसे 5 साल हो गए थे, लेकिन आज भी उसे कई बार ऐसा लगता था कि वो वहीं खड़ा है जहाँ से शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद क्वार्टरली ट्रेनिंग थी। सच कहूँ तो राजेश का ट्रेनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिमाग में टारगेट, पेंडिंग कॉल्स और रिव्यू मीटिंग चल रही थी। तभी ट्रेनिंग मैनेजर स्टेज पर आए और बोले, मैं आप सबको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर नाम आया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। रूम में कुछ लोग नोट्स बना रहे थे, कुछ मोबाइल चला रहे थे। राजेश बस चुपचाप बैठा था। ट्रेनिंग मैनेजर ने एक लाइन बोली जो उसके दिमाग में रह गई, फार्मा में प्रोडक्ट से पहले लोगों को समझना पड़ता है। उस रात होटल के रूम में राजेश ने सोचा, चलो देखते हैं इस बुक में आखिर ऐसा क्या खास है, और उसने पहला चैप्टर खोल लिया। दोस्तों, अगर आप भी एमआर हैं या फार्मा फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने पे सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन हो सकता है ये एक आइडिया आपकी पूरी सोच बदल दे। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पहले चैप्टर्स में एक सिंपल सी बात थी, क्रिटिसिज्म किसी को चेंज नहीं करता। राजेश ने सोचा, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन फिर उसने अपने ही थॉट्स याद किए। ये डॉक्टर सपोर्ट नहीं करता है, ये क्लिनिक स्टाफ एटीट्यूड दिखाता है, ये एरिया ही ख़राब है। उसे समझ आया कि क्रिटिसिज्म सिर्फ बोलने से नहीं होता, सोचने से भी होता है। और जब आप हर चीज़ में प्रॉब्लम देखते हो तो सल्यूशन नज़र आना बंद हो जाता है। उस दिन के बाद राजेश ने डॉक्टर्स को जज करना कम कर दिया, समझना शुरू कर दिया, और ये उसका पहला बदलाव था। तो दोस्तों, बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का दूसरा चैप्टर था, हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। एक डॉक्टर थे, बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत कम बोलने वाले। एक दिन राजेश उनके क्लिनिक में बैठा था। उसने देखा कि डॉक्टर एक एल्डरली पेशेंट को बहुत पेशेंटली समझा रहे हैं। पेशेंट बार बार वही सवाल पूछ रहा था, डॉक्टर बार बार शांति से जवाब दे रहे थे। कॉल ख़त्म होने के बाद राजेश ने सिर्फ इतना कहा, सर आपने पेशेंट को जिस पेशेंट से हैंडल किया सच में बहुत इंस्पायरिंग था। बस कोई सेल्स पिच नहीं, कोई मॉलिक्यूल डिस्कशन नहीं, कोई बिजनेस एजेंडा नहीं, सिर्फ एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर ने सिर्फ स्माइल की, लेकिन राजेश को एक बात समझ आ गई, इंसान पैसे से पहले रिस्पेक्ट चाहता है, और जो रिस्पेक्ट देता है उसकी बात लोग याद रखते हैं। तो दोस्तों, बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का तीसरा चैप्टर था, कम बोलो ज़्यादा सुनो। ये लेसन राजेश को सबसे ज़्यादा लगा, क्योंकि एमआर की ट्रेनिंग ही बोलने के लिए होती है। ओपनिंग कैसे करनी है, डिटेलिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया था कि सुनना कैसे। एक दिन राजेश ने डॉक्टर से पूछा, सर आजकल आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है? और फिर वो चुप हो गया। डॉक्टर बोलते गए, राजेश सुनता गया। पहली बार उसे समझ आया कि हर डॉक्टर की प्रॉब्लम अलग होती है, और जब तक प्रॉब्लम नहीं समझोगे तब तक सलूशन की वैल्यू नहीं होगी। उस दिन राजेश ने एक पावरफुल बात सीखी, लोग आपकी बात तब सुनते हैं जब आप पहले उनकी बात सुनते हो। वैसे दोस्तों, अगर अब तक आपको स्टोरी रिलेटेबल लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आप देख ही रहे हैं, हम यहाँ बुक्स की समरी नहीं, फील्ड की रियलिटी डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चौथा चैप्टर था, बहस से कोई नहीं जीतता। फील्ड में कभी ना कभी ऐसा होता ही है, डॉक्टर आपके डेटा पर सवाल उठाता है, आपके ब्रांड को चैलेंज करता है,
और अंदर से लगता है कि प्रूफ कर दूं कि मैं सही हूं। राजेश भी पहले ऐसे ही करता था, लेकिन बुक ने उसकी सोच बदल दी। एक जगह लिखा था, आर्गुमेंट जीत कर भी आप इंसान को हार सकते हो। उस दिन से राजेश ने डिफेंड करना कम कर दिया और समझना ज़्यादा चालू किया। उसने देखा कि रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप टूट गया तो डिस्कशन का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 5वां चैप्टर था, हर इंसान इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। ये बुक का सबसे पावरफुल लेसन था। डॉक्टर हो, एमआर हो, एबीएम हो, क्लिनिकल स्टाफ हो, सब एक चीज़ चाहते हैं, इम्पोर्टेंस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट। राजेश ने नोटिस किया कि वो सिर्फ डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंस देता था, स्टाफ को नहीं। उसने अपना बिहेवियर बदला, गुड मॉर्निंग बोलना, थैंक यू बोलना, नाम से बुलाना। कुछ हफ्तों में उसने डिफरेंस महसूस किया। एक्सेस इम्प्रूव हुआ, एनवायरनमेंट इम्प्रूव हुआ और सबसे बड़ी बात, उसका एटीट्यूड इम्प्रूव हुआ। दोस्तों, बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो राजेश को हुआ एंड उसने अपनी डायरी में लिखा, वो था, मैं प्रोडक्ट्स बेचने निकला था, लेकिन मुझे लोगों को समझना सीखना था। उसने समझा कि इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं होता। इन्फ्लुएंस का मतलब है ट्रस्ट बनाना, और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, हर कॉल में बनता है, हर कॉन्वर्सेशन में बनता है, हर रिस्पेक्ट के जेस्चर में बनता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख ही रहे हैं, हम ऐसे ही प्रैक्टिकल्स बुक को फार्मा फील्ड और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का असली सार। 1 साल बाद राजेश सुपरस्टार नहीं बना, ना ही उसके प्रिस्क्रिप्शंस ओवरनाइट डबल हुए, लेकिन एक चीज़ बदल गई, उसकी सोच। और जब सोच बदली तो उसका बिहेवियर बदला, बिहेवियर बदला तो रिलेशनशिप्स बदले, रिलेशनशिप्स बदले तो रिजल्ट्स भी बदलने लगे। और शायद यही इस बुक की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाती, ये आपको लोगों को समझना सिखाती है। और फार्मा फील्ड में, जहाँ हर दिन लोगों के साथ काम करना पड़ता है, ये स्किल किसी भी सेल्स टेक्निक से ज़्यादा पावरफुल है। याद रखिए, लोग आपका प्रोडक्ट भूल सकते हैं, आपकी डिटेलिंग भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये ज़रूर याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और शायद वही एक ऑर्डिनरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक ट्रूली इन्फ्लुएंशियल प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क है। मिलते हैं दोस्तों अगली बुक स्टोरी के साथ। अगर आप भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और सिर्फ टारगेट नहीं, अपना कैरियर भी ग्रो करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसे प्रैक्टिकल लर्निंग्स लाता हूँ जो फील्ड में सच में काम आती हैं।